नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। इंडिगो फ्लाइट से जुड़ा बड़ा अपडेट। रायपुर एयरपोर्ट से 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली की 5, मुंबई की 3 फ्लाइट कैंसिल हुई है। गोवा, इंदौर, कोलकाता की अप डाउन फ्लाइट रद्द हुई है। फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर परेशान है। कर्मचारी और यात्रियों में तीखी नोकझोंक हुई है। तो ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। अगर हम राजधानी भोपाल और रायपुर की बात करें तो भोपाल में 18 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल है और वहीं राजधानी रायपुर में 20 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल है। दिल्ली की 5, मुंबई की 3 फ्लाइट कैंसिल है। गोवा, इंदौर, कोलकाता की भी अप डाउन फ्लाइट रद्द कर दी गई है। और फ्लाइट कैंसिल होने से पैसेंजर परेशान है क्योंकि उन्हें पहले जानकारी नहीं दी जा रही। किसी भी तरह का प्रायर इंफॉर्मेशन इन्हें नहीं दिया जा रहा। इनको मैसेज नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का लिंक नहीं आ रहा है जिससे इन्हें पता चल सके कि इनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है या फिर देरी से चल रही है। और इसी बात को लेकर यात्री नाराज हैं, परेशान हैं और लगातार एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही है हंगामे की। फिर हमने कांटेक्ट बात किया कस्टमर केयर से, तो वो बोल रहे हैं कि हम रिशेड्यूल कर रहे हैं आपकी टिकट, आप इंदौर से ले लीजिएगा। अब हम भोपाल से चल के इंदौर आए तो बोल रहे हैं कि अब ये भी कैंसिल हो गई है। अच्छा, अगर दूसरी फ्लाइट का अगर करवा रहे तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, 4 गुना पैसे ज़्यादा ले रहे हैं उसके। आपका नाम बता दीजिए। जयवर्धन सिंह। आपको कहाँ जाना था और अभी क्या स्थिति बता रहे हैं? ओके, तो अभी स्थिति अगर हम बताएं तो काफ़ी ख़राब चल रही है। मैं कल विशाखापट्टनम में था। मैं मेरी फैमिली के साथ हम लोग ट्रिप पे गए थे और विशाखापट्टनम से वाया हैदराबाद हमारी फ़्लाइट थी जो इंदौर लैंड होने वाली थी। 2 लेग थे, तो हैदराबाद वाली कैंसिल हुई। फिर हमने चेन्नई वाया चेन्नई वाली फ़्लाइट बुक करवाई, उसमें हमको 6 आवर्स का डिले हुआ। उसके बाद भी वो कैंसिल हुई, मतलब लास्टली हमको बोला कैंसिल हुई विशाखापट्टनम में। फिर हमने वाया बैंगलोर करवाई। फिर उन्होंने विशाखापट्टनम में ऐसा बोला कि मतलब इवन डिस्प्लेस पे भी सारे कैंसिल बता दिए कि देयर इज़ नो ऑन गोइंग फ़्लाइट्स जो विशाखापट्टनम से फ्लाई होगी। फिर अल्टीमेटली बैंगलोर वाली फ़्लाइट 9 आवर्स के डिले पे आई, तो मेरे मॉम एंड डैड वो अभी बैंगलोर गए। बैंगलोर से इंदौर वाला कैंसिल हो चुका है। मैं रायपुर वाली फ़्लाइट्स में समहाउ मैनेज करके आया हूँ एयर इंडिया से। सो इट इज़ सो मैस्ड अप कि अभी पता नहीं चल रहा है। अभी भी अगर मैंने पूछा, जो आज मेरी मदर फादर की फ़्लाइट थी बैंगलोर से इंदौर वाली, वो कैंसिल हो गई। कल का मैंने पूछा, देयर इज़ नो रीशेड्यूलिंग। कल सारी फ़्लाइट्स बंद है इंडिगो की, और परसों की इन्होंने अभी दी है और ये अभी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि वो फ्लाई करेगी भी या नहीं करेगी। अगर आप दूसरे एयरलाइन पे देखते हो तो जहाँ पे कॉस्टिंग 6,000 है 8,000 INR की थी, अब वो 42,000 हो गई है। सो इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंस, क्योंकि ये जो रिफंड देंगे वो पार्शियल देंगे, विच कुड बी 3,000 और 4,000, बट अदर एयरलाइन जो है वो कॉस्टिंग कर रही है 32,000, 46, 49,000। सो अभी समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे कहाँ पर क्या करें। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विशाल जोशी है। हमने देखा कि एकोमोडेशन भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे। जहाँ तक मुझे पता है, इन्होंने न्यूज़ में रखा है कि एकोमोडेशन, बट हमें तो मना कर दिया। हमें इन्होंने बोला है कि आप फुल रिफंड ले सकते हो या पार्शियल रिफंड ले सकते हो, बट एकोमोडेशन तो नहीं है। टिकट बुक कराया अदर एयरलाइन से? यस, मैं तो अदर एयरलाइन से जा रहा हूँ बैंगलोर। फेयर ज़्यादा लगा था? वो मैंने 1 वीक पहले कराया था, बट जब मैं अपनी फैमिली का करवा रहा हूँ इंदौर आने का, वो इंदौर के रेसिडेंट है, मैं बैंगलोर रहता हूँ, तो वो तो फेयर अभी मैंने नहीं कराया क्योंकि इट इज़ कॉस्टिंग 32,000, 42,000। सो मेरे लिए काफ़ी टफ है वो एक्चुअली। विशाल जोशी। थैंक यू सर। और चलिए, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भोपाल से अनिल नागर, इंदौर से यत्नेश और राजधानी रायपुर से एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुपेश, सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो 20 फ्लाइट्स करीब रद्द बताई जा रही हैं। फिलहाल वहां पर किस तरीके का माहौल है? यात्रियों को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है? अभी इस वक्त चूंकि आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, कितने यात्री हैं जो लौट चुके हैं, कितने यात्री हैं जो वेट कर रहे हैं दूसरी फ्लाइट का? देखिए, जो परिस्थितियां हैं इंडिगो के काउंटर से आपको नजर आ जाएंगी कि दूसरी जो एयरलाइंस है विस्तार की, वो बिल्कुल खाली है। लेकिन इंडिगो में लगातार पिछले कई घंटे से लोग डटे हुए हैं और समझना चाहते हैं कि उनकी फ्लाइट का क्या हुआ। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो असमंजस की तरफ इशारा करती हैं और जो स्टाफ है वो भी जवाब नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसके पास भी पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे
विमान जो दूसरे शहरों से आती हैं उसी में फिर उस शहर को फ्लाई करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोगों का क्या हुआ था? हम लोगों का भी फ्लाइट कैंसिल हो गया। हाँ, कहाँ जाने वाले थे? हम लोग कोची जाने वाले थे। हाँ। 4 तारीख की फ्लाइट थी। हाँ। तो 4 तारीख को आके फिर हम लोगों ने यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर नहीं, 4 तारीख की थी। हाँ। फिर 6 तारीख की 4 तारीख को भी कैंसिल हुआ, फिर 6 तारीख की कराए, आज भी कैंसिल हो गया। अब कैसे, क्या परेशानी है? साथ में ही हम दोनों लोग। क्या परेशानी तो है, बहुत परेशानी। हम लोग निकले थे घूमने के लिए, नहीं जा पाए, यही परेशानी और क्या है। अच्छा, ये बताइए कि आप किसके लिए? और किसे पूछ ले, मैंने बता दिया। क्या स्थिति क्या है? बेकार स्थिति है। कल भी आया था, अभी दोबारा आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जाना है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। टिकट ना कैंसिल हो रहा है, ना रिफंड आने का कोई मैसेज आ रहा है। बेकार है बिल्कुल सिचुएशन। अच्छा, ये कुछ और लोग हैं। आप लोग बम्बई जा रहे हैं? जी। 8:40 की हमारी फ्लाइट थी, जो अभी बताया जा रहा है 2:05 में है। तो देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज को रीशेड्यूल किया जा रहा है और रीशेड्यूल करके कई बार ऐसे पैसेंजर्स भी हमको मिले जिनका ये कहना था कि रीशेड्यूल करने के बाद कई बार आगे शेड्यूल किया जाता है और अंततः उसे रद्द कर दिया जाता है। जो डिस्प्ले बोर्ड है उस कोने पर नजर आ रहा है, शाम की सारी फ्लाइट्स उसमें कैंसिल दिखाई जा रही हैं। एक और महत्वपूर्ण कि कई यात्री ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि उनका सामान नहीं पहुंचा है। 3-3 दिन पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा हुआ है और कई यात्री काफी परेशान हैं कि उनके घर में लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उसके बावजूद क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या होने वाला है, कब उनको फ्लाइट मिलेगी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पैसेंजर्स गुवाहाटी जाने वाले थे, कोच्चि जाने वाले थे, बेंगलोर जाने वाले थे, कोलकाता जाने वाले थे और गोवा जाने वाले थे, इंदौर जाने वाले थे, वो सबकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। चलिए बात करते हैं। आप लोग क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 8 तारीख पे रीशेड्यूल डाला है और उसके बाद भी कंफर्म नहीं है। आप लोगों को जाना था गुवाहाटी? मेरे को गुवाहाटी जाना था, कल की फ्लाइट थी मेरी। कल मैं पूरा दिन वहाँ एयरपोर्ट पे थी, आज भी एयरपोर्ट पे हूँ कि कोई दे दे ये लोग फ्लाइट, लेकिन नहीं दे रहे हैं। बोले काफी देर तक आप लाइन में खड़ी थी? हाँ जी, इन्होंने कल बोला था कि एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, बट फुल बता रहे हैं, कोई भी तरह से सपोर्ट नहीं हो रहा है। आपको कोलकाता की फ्लाइट भी नहीं मिल रही? नहीं, मुझे कोलकाता की फ्लाइट भी नहीं मिली। ऑनलाइन भी नहीं दिखा रहा है? ऑनलाइन तो साइट से नहीं खोल रही है अपनी। अच्छा, साइट से नहीं? ऑनलाइन साइट से ही खुली नहीं है। और जो ट्रेवल साइट्स हैं वो ट्रेवल साइट्स भी नहीं खुली है, सब तरफ से क्लोज कर रखा है इन लोगों ने। हर तरफ से क्लोज कर रखा है और जो दाम है वो दाम काफी ज्यादा है। अभी हमने एक कोलकाता की फ्लाइट को चेक किया था तो उसमें दो जगह पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, 2 स्टॉपेज उसमें दे रखा था, वहां से फ्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोलकाता किसी पैसेंजर को जाना है तो उसको पहले मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई से हैदराबाद जाना पड़ेगा और हैदराबाद के बाद वहां जाना पड़ेगा कोलकाता। तो ये परिस्थिति है और कोई क्लैरिटी नहीं है। जो स्टाफ भी है वो भी बेबस नजर आ रहा है सिस्टम के आगे, क्योंकि उनको ऑनलाइन जानकारी मिल रही है और वो जानकारियां बार बार चेंज हो रही हैं। यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, अपनी परेशानियों को लेकर के पहुंच रहे हैं और यात्री की जो परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको जवाब नहीं मिल रहा है। उनकी जो परेशानी है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो बस इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रुपेश, यहाँ पर जो क्लैरिटी का अभाव है वो साफ तौर पर दिख रहा है और यही वजह है कि यात्रियों को समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करें। क्या दूसरी फ्लाइट बुक करें या फिर उसी फ्लाइट के रिशेड्यूल होने का इंतजार करें। ये तमाम परेशानियां बनी हुई है। बने रहिएगा रुपेश। हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं जबलपुर से, कुलदीप बबेले, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अनिल, आप बताइएगा राजधानी भोपाल में किस तरीके की जो तस्वीरें वो सामने आ रही है, एयरपोर्ट पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, वहां पर कितने यात्री परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। 18 फ्लाइट्स तो भोपाल से ही कैंसिल है। देखिए, भले ही इंडिगो को कुछ समय के लिए राहत मिल गई हो, लेकिन यात्रियों को अभी भी जो है राहत नहीं मिल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और लगातार जो संख्या है यात्रियों की वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है और यात्रियों को एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हो रही है कि उनके पास फ्लाइट कैंसिल होने का मैसेज तक नहीं पहुँच रहा और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है और यात्री जो है तमाम तैयारी कर यहाँ पहुँच रहे हैं। उन्हें कहाँ जाने वाले थे आप? फ्लाइट मिल रही है आपको? हम त्रिवेंद्रपुरम जाने वाले थे। ये बम्बई से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी और मेरी लड़की की शादी है, वो टिकट कैंसिल हो गई, फ्लाइट कैंसिल। कब है आपकी बेटी की शादी? परसों, कल। हाँ, कल से मतलब कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे सुबह से। शादी में जाना और अभी आप भोपाल में ही रुक गए। अब क्या करें, सामान लिए खड़े हुए हैं। तो
मुंबई की फ्लाइट थी आपकी? नहीं, हाँ मुंबई की है। तो क्या मैसेज भी नहीं पहुंचे कि? कोई मैसेज नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचे तब पता चला कि क्या चला? हाँ। लगातार मैसेज देख रहे हैं। अब क्या करने वाले? अब कुछ नहीं करने वाले, इनसे बात करते हैं। एयर इंडिया से बात करी थी, उनके पास कोई टिकट नहीं है। किसी भी देखिए ये बड़ी परेशानी है। अब ये देखेंगे कि ये यात्री की जो है बेटी की शादी है, उन्हें जाना है और लेकिन वो भोपाल में फंसे हुए हैं। कुछ और भी यात्री है, उनसे मैम क्या फ्लाइट मिल पा रही है आपको? हमें स्टेटस नहीं पता है, हम यहाँ स्टेटस पता करने आए हैं। एक्चुअली में हमारी फ़्लाइट है हैदराबाद से और हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है हैदराबाद से। हम इंदौर से हैदराबाद की इंडिगो की फ़्लाइट बुक किए थे आज शाम की। बट ये सारा कुछ होने के बाद हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी फ़्लाइट है कि नहीं है। तो हम ट्रेन से निकले, फिर हम ट्रेन से भोपाल पहुँचे, भोपाल से वापस आ गए यहाँ। अभी जा रहे इंदौर क्योंकि हमको बोर्डिंग पास का मेल आ गया। अब हमें कंफर्मेशन नहीं है कि फ़्लाइट है कि नहीं है। हम बस कंफर्मेशन चाहते, अगर कंफर्म बता दे कैंसिल है तो हम अपना कोई दूसरी व्यवस्था करें और जाए। अभी आप देख रहे हैं कि काउंटर पर भी खड़े हैं, क्या कुछ बातचीत हो पाई अभी? नहीं हो पाई अभी, तो हम लाइन में ही लगे हुए हैं और मुझे पता नहीं है कि उन लोगों मतलब क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे पाएंगे। बाकी सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारा अभी नंबर आप जो है इंदौर से भोपाल आए और अब वापस से इंदौर जाना रहे हैं क्योंकि हमें बोर्डिंग पास का ईमेल आ गया कि आपका बोर्डिंग पास जनरेट हो गया है। तो हम सोचे कि अगर हमारा बोर्डिंग पास जनरेट हो गया इसका मतलब फ़्लाइट चल रही है। तो हम भोपाल में उतर गए और अभी हम एयरपोर्ट पे स्टेटस पता करने आए हैं कि हमारी फ़्लाइट चलेगी कि नहीं चलेगी। तो देखिए ये यात्रियों के साथ बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए कि इंडिगो की कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं मनमानी है। अगर इन तक जो है समय पर मैसेज पहुंच जाए तो देखेंगे कि कितनी दूर से जो यात्री है वो इंदौर से भोपाल एयरपोर्ट पर आ रहा है और यहाँ आकर जो है पता चलता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है और कोई ठोस जानकारी जो है उन्हें नहीं मिल पा रही है। स्टेटस हमें नहीं पता चल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि कैंसिल है तो बोलते लाइव है, वो आपको 2 घंटे पहले पता चलेगा। यदि आज बता दें कि कल की कैंसिल है तो मैं दूसरा अरेंजमेंट कर लूँ, मैं बस से चले जाऊँ। लेकिन वो भी नहीं, बोले आपको कैंसिल। यदि आप जाने वाले हैं? मुझे मुंबई और मुंबई से पोर्ट ब्लेयर है। तो अब कल की फ्लाइट है मेरी मुंबई की, मैं पता करने आया हूँ क्योंकि वेब चेक इन नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहे लाइव है, लेकिन मैंने बोला तो कल आके 2 घंटे पहले आपको पता चलेगा कि रद्द होगी या नहीं होगी। तो अब यदि आज बता दें तो मैं, और बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन नहीं होगा, आपको चार्ज लगेगा क्योंकि अभी तक फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है। अच्छा, अभी भी ये कह रहे हैं कि कल जो है 2 घंटे पहले बताएंगे, पता चलेगा कि कैंसिलेशन होगा या नहीं होगा। और आगे का फ्लाइट का भी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए। 2 घंटे से मैं इनके कॉल सेंटर पे लगा रहा हूँ, वो वेटिंग ही जा रहा है, कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है। कोई मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हमको फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, चल रही है नहीं है। एटलीस्ट पता तो चले तो कि हम दूसरा अरेंजमेंट कर सकें। बिल्कुल अनिल, ये बहुत बड़ी समस्या है। जितने भी लोगों से आप बात कर रहे हैं, रुपेश ने बातचीत की, यही समझ आ रहा है कि जो क्लैरिटी होनी चाहिए यात्रियों के बीच, वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं इंडिगो प्रबंधन नहीं दे पा रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कई जो यात्री हैं उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो एकोमोडेशन है वो भी नहीं दिया जा रहा। कैंसिलेशन फी जो वापस करनी है वो भी नहीं किया जा रहा। ना तो ये बताया जा रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आप दूसरी बुक कर लीजिए। तो असमंजस की स्थिति जो है यात्रियों के बीच बनी हुई है और अब इंतजार है कि इंडिगो की जो मनमानी यहां पर देखने को मिल रही है वो कब खत्म होगी। हमारे अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। यत्नेश, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। यत्नेश, देखिए बड़ी बात यह भी है कि अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब इंडिगो के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो अब यात्री ये बोल रहे हैं तो फिर बुकिंग क्यों की, हमसे पैसे क्यों लिए? जी बिल्कुल, यात्रियों का कहना है कि हम जो है बुकिंग क्यों की गई और पैसे क्यों लिए, इस तरह की कई बातें जो है सामने आई है। और कुछ यात्री ऐसे भी थे जिनसे जो है दूसरी एयरलाइंस है वो ज़्यादा पैसे की बात करी है। जिस तरह से जो दूसरी टिकट्स अगर वो लेने जाते हैं तो उनसे ज़्यादा पैसे बताए जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यात्रियों पर एक अलग से बोझ भी पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ यात्रियों से अभी हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि जो अगर वो दूसरी एयरलाइंस लेते हैं तो उनसे 40,000 50,000 रुपये जो है किराया बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो यात्रियों पर एक दुगना बोझ भी पड़ता दिखाई दे रहा है। और जो यात्री है वो लगातार यहाँ से जो है अब फ्लाइट ना मिलने के कारण दूसरे
साधनों की ओर भी जा रहे हैं और जिस तरह से जो लगातार जो यात्रियों की परेशानी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कई यात्री आ रहे हैं और कैंसिल उनकी जब फ्लाइट हो रही है तो वो वापस जा रहे हैं। कुछ यात्री दूसरे वाहनों की व्यवस्था में जुटे हुए, कुछ यात्री कार से जा रहे हैं तो कुछ यात्री ट्रेनों की टिकटें भी करवा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्रियों को एक बड़ी परेशानी जो है सामने आई है। और जिस तरह से जो इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो बीते दिन से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे आप जानकारी देते रहिए, लेकिन बातचीत करने का भी प्रयास कीजिएगा क्योंकि मैं देख पा रही हूँ वहां पर बहुत सारे यात्री खड़े हैं। जी बिल्कुल, यात्री जो है वो जो है यात्री अपनी अपनी फ्लाइटों का वेट कर रहे हैं और जो टिकट काउंटर है आप देखेंगे कि जो है यात्री अब वहाँ टिकट काउंटर पर भी आपको दिखाई देंगे जो कि लगातार पूछताछ में जुटे हुए हैं कि आखिर उनकी फ्लाइट कब मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्रियों को एक बड़ा जो खामियाजा है वो देखने को मिल रहा है। कई लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। सर आप कहाँ के लिए जा रहे थे, कहीं बता पाएंगे? हाँ तो बिल्कुल कुछ यात्री जो है वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। वे अपनी अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं कि सर कहाँ के लिए आप जा रहे हैं। बिल्कुल कुछ यात्री हैं वो जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यात्रियों की परेशानी तो है। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो टिकट काउंटर्स पर भीड़ है, जो यहाँ पर आने वाले यात्रियों की भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। और कुछ यात्री ऐसे भी हैं जिनको दूसरे वाहनों का जो है जो दूसरे साधन है उनकी भी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ी है। कुछ यात्री जो है वो कार से जाने के लिए मजबूर है तो कुछ यात्री जो है वो ट्रेन से जाने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है यत्नेश, आप बने रहिएगा। कुलदीप आप बताइएगा जबलपुर से लगभग कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और वहां पर एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है, कितने की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं वहां पर, और चूंकि परेशानी तो ऑलरेडी है तो यात्रियों से बातचीत करने का भी प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जबलपुर में जो है लगभग 10 फ्लाइटें जो कैंसिल हो गई हैं और इसके बाद यात्रियों की लगातार मुश्किलें जो हैं बढ़ती जा रही हैं। इस समय हम जबलपुर के डोमना एयरपोर्ट पर है और यहाँ आप देखेंगे कि यात्री आना शुरू हुए हैं, लेकिन यात्रियों को इस बात परेशानी यह है कि उन्हें स्टेटस पता नहीं चल रहा कि उनकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। और साथ ही अभी कुछ यात्री हमें मिले थे, उनका यह कहना है कि इंदौर से एक इंडिगो की फ्लाइट आई है जो कि हैदराबाद के लिए जाएगी, लेकिन उसके बारे में उन्हें स्थिति अभी भी जो जानकारी है वो साफ नहीं हो पा रही, जिसके चलते जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। 10 फ्लाइट यहाँ से कैंसिल हो गई हैं और डुमना एयरपोर्ट पर यात्री जो है अभी आना शुरू हुए हैं। कहीं ना कहीं यात्रियों को जो है काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ठीक है कुलदीप, चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर इंडिगो फ्लाइट्स के यहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही हैं। कई फ्लाइट्स यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, कई फ्लाइट्स रिशेड्यूल हुई हैं और बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले यात्रियों को मिलनी चाहिए वो जानकारी कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही और यही वजह है कि यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।